नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है सत्यार्थ प्रकाश आर्ष ग्रंथ की कोटि में। आज के इस लेख के लेखक हैं राज कुकरेजा। आइए विषय की ओर चलते हैं। आधुनिक काल में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी महान वेदवत्ता, सत्यवादी, महायोगी, देशभक्त और विश्वहितैषी हुए हैं। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ उनकी एक अमर कृति है। दयानंद सरस्वती जी सच्चे शिव को प्राप्त करने के लिए मृत्यु को जीतने के लिए घर से निकल पड़े। कई वर्ष पहाड़ों में, गुफाओं में, घोर घने जंगलों में घूमने पर सच्चे शिव को पाने का रास्ता तभी मिला जब वे स्वामी ब्रजानंद जी के द्वार पर पहुंचे। उनके द्वार पर दस्तक दी तो भीतर से आवाज आई कि कौन हो। जवाब दिया, यही तो जानने आया हूँ। गुरु ने द्वार खोला, शिष्य को गले लगा लिया। मानो ऐसे शिष्य को पाने की गुरु की चिर प्रतीक्षा पूरी हो गई। गुरु ने आदेश दिया कि अनार्स ग्रंथों को नदी में बहा दो। और तीव्र विलक्षण बुद्धि वाले आज्ञाकारी शिष्य ने अनार्स ग्रंथों को केवल नदी में बहाया ही नहीं, अपितु मन मस्तिष्क से ही जो उनमें से पड़ा था उसकी छाप तक मिटा डाली और कोरी स्लेट बनकर गुरु के चरणों में बैठकर पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास के साथ आर्ष ग्रंथों का रसास्वादन करने लगे। आर्ष ग्रंथों में उनकी अगाध श्रद्धा ही सत्यार्थ प्रकाश है। ऋषि लिखते हैं कि महर्षि लोगों ने चाहता से जो महान विषय अपने ग्रंथों में प्रकाशित किए हैं, क्षुद्राशय मनुष्यों के कल्पित ग्रंथों में क्यों कर रहे सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। महर्षि लोगों का आशय यहाँ तक हो सके वहाँ तक सुगम और जिससे ग्रहण करने में समय थोड़ा लगे, इस प्रकार का होता है। क्षुद्राशय लोगों की मंशा ऐसी होती है कि जहाँ तक कठिन रचना करनी, जिस प्रकार बड़े परिश्रम से पढ़ के अल्प लाभ हो सके। आर्ष ग्रंथों का पढ़ना ऐसा होता है कि एक गोता लगाना, बहुमूल्य मोतियों का पाना। ऋषि प्रणीत ग्रंथों को भी पढ़ना इसके लिए चाहिए कि वे बड़े विद्वान, सर्व शास्त्रविद और धर्मात्मा थे। अनिर्ष अर्थात जो अल्प शास्त्र पढ़े हुए लोग जो थे ना, जिनका आत्मा पक्षपात सहित है, उनके बनाए ग्रंथ भी उनके जैसे ही होते हैं। आर्ष ग्रंथों की श्रेणी में वेद ही प्रथम और मुख्य ग्रंथ है। ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने घोषणा की है कि वेदों की ओर लौटो। इसलिए आर्ष समाज 10 नियम में प्रथम नियम है सब सत्य विद्या। जो उस पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। सब सत्य विद्या ही वेद है। तीसरा नियम बताया है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है। वेद ही स्वतः प्रमाण है। जब इस पृथ्वी पर मनुष्य की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई तब ईश्वर ने 4 ऋषियों अग्नि, वायु, आदित्य तथा अंगिरा को क्रमशः यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद का ज्ञान दिया था। ऋग्वेद का मुख्य विषय पदार्थ ज्ञान है। इसमें संसार में विद्यमान पदार्थों का स्वरूप बताया गया है। यजुर्वेद में कर्मों के अनुष्ठान को, सामवेद में ईश्वर की भक्ति उपासना के स्वरूप को, अथर्ववेद में विभिन्न प्रकार के विज्ञान को मुख्य रूप से बताया गया है। वेदों का एक एक उपवेद भी है। यजुर्वेद में जिस औषधियों और चिकित्सा का एक मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। धनुर्वेद का मुख्य विषय युद्ध कला है। गंधर्ववेद में गायन, वादन, नर्तन आदि का विषय है। अथर्ववेद जिसमें व्यापार, अर्थव्यवस्था आदि का वर्णन मिलता है। वेद मंत्रों के गंभीर और सूक्ष्म अर्थों को स्पष्टता से समझने के लिए ऋषियों ने 6 अंगों की रचना की, जिन्हें वेदांग कहते हैं। ये है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा ग्रंथ में भाषा के अक्षरों का वर्णन है, उनकी संख्या, प्रकार, उच्चारण, स्थान, प्रयत्न आदि के उल्लेख सहित किया गया है। कल्प ग्रंथ में व्यवहार, सुनीति, धर्माचार आदि की बातों का वर्णन है। व्याकरण ग्रंथ में शब्दों की रचना, धातु, प्रत्यय, कौन सा शब्द किन अर्थों में प्रयुक्त होता है, इन बातों का उल्लेख है। वेद मंत्रों का अर्थ किस विधि से किया जाए, इसका वर्णन निरुक्त ग्रंथ में किया गया है। छंद ग्रंथ में श्लोकों की रचना, गान कला का वर्णन किया गया है। ज्योतिष ग्रंथ में गणित विद्या और विद्याओं के साथ साथ भूगोल, खगोल की स्थिति गति का वर्णन है। ऋषियों ने वेदों के भाष्य व्याख्या रूप में सर्वप्रथम जिन ग्रंथों की रचना की, उन ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ये ऐत्रेय, शतपथ, तांड्य, गोपथ आदि नाम से प्रसिद्ध है। दयानंद सरस्वती जी ऐत्रेय, शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथों को ही इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी मानते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण को नहीं। आर्ष ग्रंथों में 6 दर्शन शास्त्र हैं, जिन्हें उपांग कहते हैं। जैमिनी ऋषिकृत मीमांसा दर्शन में कर्म, धर्म, कर्म, यज्ञादि का वर्णन है। कणाद ऋषिकृत वैशेषिक दर्शन में ज्ञान विज्ञान का, गौतम ऋषिकृत न्याय में तर्क, प्रमाण, व्यवहार और मुक्ति का, पतंजलि ऋषिकृत योग दर्शन में योग साधना, ध्यान, समाधि, कपिल ऋषिकृत सांख्य दर्शन में प्रकृति, पुरुष, ईश्वर और जीव, व्यास ऋषिकृत वेदांत दर्शन में ब्रह्म, ईश्वर का वर्णन है। ऋषि दयानंद जी ने उपनिषदों को भी आर्ष ग्रंथ माना है। इन उपनिषदों में ईशोपनिषद प्रमुख है। सत्यार्थ प्रकाश इन सभी ऋषि मुनियों के आर्ष ग्रंथों जो वेद प्रतिपादित हैं उन सबके सारभूत विचारों का संग्रह है। यदि ऐसा कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यहाँ वेद तो नहीं है पर वैदिक सिद्धांतों और मान्यताओं का विश्लेषण है। यह ग्रंथ मनुष्यों को जीवन जीने की कला, उनका सर्वांगीण उन्नति का मार्ग है। ऋषि दयानंद जी ने आर्य समाज का
चौथा नियम दिया है कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वथा उद्यत रहना चाहिए। और सत्य और असत्य का निर्णय कैसे करें, यही सत्यार्थ प्रकाश का मुख्य विषय है। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि मेरा कोई नवीन कल्पना या मतांतर चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं है, किंतु जो सत्य है उसको मानना मनवाना, जो असत्य है उसको छोड़ना छुड़वाना मेरा मुझे अभिष्ट है। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया है। सत्यार्थ प्रकाश सभी आर्ष ग्रंथों की कुंजी गाइड है। कक्षा में जो छात्र प्रथम आने की आकांक्षा रखते हैं वे पाठ्यक्रम की पूरी पुस्तकों का अच्छी प्रकार से अध्ययन व स्वाध्याय करते हैं, लेकिन कई सामान्य बुद्धि छात्र ऐसे भी होते हैं जो सभी विषयों की गाइड को पढ़कर उत्तीर्ण हो जाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश आर्ष ग्रंथों की गाइड है। हमारे जैसे सामान्य जन जिन की शिक्षा आर्ष विधि से नहीं हुई है वे भी सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करके और सत्य विद्या जो वेद है उन तक पहुंचने का सामर्थ्य उत्पन्न कर सकते हैं। शिक्षा पद्धति में आर्ष ग्रंथों का पठन पाठन केवल कुछ गिने चुने गुरुकुलों तक ही सीमित है। अधिकांश जनों की भौतिक विषयों की शिक्षा के कारण कई बहन भाई तो यह कहकर सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करना छोड़ देते हैं कि उन्हें कठिन लगता है। प्रथम में तो यह कार्य कठिन लगता ही है, पर हम सभी कार्यों को छोड़ नहीं देते। नन्हे बालक को प्रथम दिन माँ की गोद छोड़कर पाठशाला जाना कितना कष्ट प्रदान करता है। कुछ ही दिनों में अभ्यास के बाद बालक स्वयं ही खुशी खुशी जाने लगता है। ऋषियों का मानना है कि अभ्यास को दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धापूर्वक और प्रसार सुपूर्वक करने से लक्ष्य अवश्य ही मिलता है। ऋषियों के कथन को प्राप्त वचन मानकर पूर्ण रुचि निष्ठा श्रद्धा से ज्ञान पूर्वक सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय कम करना चाहिए। हमें मानव जीवन का प्रयोजन धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए है। इन ऋषि प्रणीत आर्ष ग्रंथों की विद्या न जानने के कारण ही आज मनुष्य विभिन्न अंधविश्वासों कुरीतियों पाखंडों नास्तिकता में फंस गया है। ईश्वर को अपनी आत्मा में ना खोजकर दर दर भटकता हुआ दुखी और अशांत जीवन जी रहा है। वर्तमान काल में अविद्या ज्ञान का साम्राज्य छाया हुआ है। स्वार्थी पाखंडी धूर्त लोग लाखों करोड़ों लोगों को अपने अनुयायी बनाकर भ्रमित कर उल्लू सीधा करने में लगे हैं। लोग भी अज्ञानता और भेड़चाल के कारण उनके चंगुल में फंस रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में ऐसे लोगों के लिए लिखते हैं कि अंधों के पीछे अंधे चले तो दुखी क्यों ना हो। विद्वान लोग ही यथार्थ ज्ञान को जानकर यथा योग्य व्यवहार करके अज्ञानियों को दुख सागर से तारने के लिए नौकारूप होना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश सब प्राणी मात्र का ग्रंथ है। यह किसी व्यक्ति अथवा किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है, सार्वभौमिक और सार्वकालिक है। मानव जीवन की अलौकिक अर्थात संसार संबंधित और पारलौकिक मोक्ष संबंधित समस्त समस्याओं और शंकाओं का सुलझाने के लिए है ग्रंथ मात्र ज्ञान का भंडार है। वर्तमान परिवेश को ध्यान में रखकर देखें तो इसकी महत्ता अनिवार्यता बढ़ गई है। आज की भागदौड़ व्यस्तता जीवन प्रणाली में व्यक्ति के पास इतना समय और धैर्य नहीं है कि वह शांति से बैठकर सभी आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय कर सके। उसके लिए तो सत्यार्थ प्रकाश ही गागर में सागर भरा हुआ ग्रंथ है। जो मानव इस आर्ष ग्रंथ का पूर्ण रुचि निष्ठा और श्रद्धा से लंबे काल तक निरंतर अध्ययन और उसके अनुसार आचरण करता है, अपने जीवन को पावन और पवित्र बना लेते हैं, ईश्वर की ओर अग्रसर होते हैं। आज समाज के सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे के जय घोषों की परंपरा बनी हुई है। सत्यार्थ प्रकाश की अमरता तभी हो सकती है जब हम पूरे मनोयोग से इस आर्ष ग्रंथ का स्वाध्याय करें, अपने दैनिक जीवन में आचरण में व्यवहार में लाएं। परमपिता परमात्मा हम सभी की बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। प्रस्तुत लेख के लेखक थे राज कुकरेजा। प्रस्तुत लेख को जो है टंकारा समाचार 2014 के अंक से लिया गया था। इसके लिए हम आभारी हैं। इस तरह के और वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों के लिए, वैदिक भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें। अपने कीमती सुझाव कमेंट करें। धन्यवाद।